1 अगस्त 1943 सुबह 9 बजे सत्संग आरंभ हुआ। अब की बार लोगों की भीड़ 30-40 हजार के करीब होगी। लोगों का समुद्र सा प्रतीत होता था, लेकिन सत्संग सभी शांति से सुनते रहे, जिससे स्पष्ट हो रहा था कि हर वर्ग और हर प्रकार के स्त्री पुरुषों को सत्संग सुनने का चाव है। हुजूर भी देख देख कर प्रसन्न होते हैं कि धीरे धीरे लोग धर्म की ओर आ रहे हैं, मांस और शराब छोड़ रहे हैं और धर्म कर्म का चाव रखते हैं। हुजूर महाराज जी के ऊंचे और सच्चे उपदेश से सत्संगियों की संख्या हर महीने बढ़ती जा रही है। अब की बार 1000 स्त्री पुरुषों ने नाम लिया। पहले हुजूरी वाणी में से शब्द बिना सारा जग अंधा लिया गया। शब्द अभ्यास के बिना बुद्धिमता, चतुराई तथा सब उपाय बेकार हैं। संसार में आकर वही बुद्धिमान, वही भाग्यशाली, वही इज्जत वाले हैं जो पूरे गुरु से नाम लेकर अंतर में आत्मा और मन को समेटकर शब्द को पकड़ते हैं। बाकी सब काल, कर्म और आवागमन के जाल में फंसे हैं और मरने के बाद यमदूतों के हाथों से बेइज्जत किए जाएंगे। जैसे श्री गुरु ग्रंथ साहिब में आया है, विण नावें कैसी पतसारी। आजकल उस परमेश्वर कुल मालिक की इतनी दया है कि ना केवल शब्द अभ्यासियों की अंत समय रक्षा की जाती है, बल्कि प्रेमी भक्तों के निकट संबंधियों को भी सहायता मिलती है। भिन्न भिन्न स्थानों से हर रोज पत्र आते हैं। उनसे यह बात बिल्कुल साफ है कि जब किसी प्रेमी सत्संगी का लड़का, बाप, माता इत्यादि बिना नाम के मरने लगते हैं तो मालिक अंत समय उनकी सहायता करता है और मरने वाला स्वयं इसके बारे में बताकर जाता है। इस संबंध में लाहौर के वकील खलीफा नियामत राय ने मेरे सामने बताया कि प्रोफेसर गुलशन राय के देहांत के समय हुजूर ने उनको दर्शन दिए और प्रोफेसर साहिब ने खलीफा साहिब को बताया कि उनको हुजूर महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं। क्या वजह? उन्होंने हुजूर से उपदेश नहीं लिया था, परंतु उनकी स्त्री हुजूर की सेविका थी। उससे उसके पति को भी लाभ हुआ। हुजूर ने फरमाया कि संतों के ही नहीं, प्रेमी भक्तों के माता पिता, संबंधियों, उनके मित्रों आदि को भी उनकी भक्ति का लाभ पहुंचता है। इसके बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से मारू राग में से 5वें गुरु साहिब का शब्द आद निरंजन प्रभ निरंकारा लिया गया। इस शब्द में संतमत के नियमों और कर्म के सिद्धांत पर अच्छी तरह व्याख्या की गई। 2 अगस्त 1943 हुजूर 4 बजे तक नामदान देते रहे, भोजन तक नहीं किया। फरमाया कि जब ये लोग यानी नाम लेने वाले नहीं खाएंगे तो मैं कैसे खाना खाऊं। हुजूर ने ऐसे कड़े परिश्रम द्वारा सत्संग की उन्नति की है और आम लोगों के लाभ के लिए अपने आप को कष्ट दिया है। इसका दुनिया को कुछ पता ही नहीं है। दुनिया राजनीतिक नेताओं, समाज सुधारकों, दानी लोगों, गुणी ज्ञानियों को तो जानती है, परंतु हुजूर की मौन सेवा का, जिससे आत्माओं को वास्तव में लाभ पहुंचाया जा रहा है, दुनिया को पता ही नहीं है। 3 अगस्त 1943 आज शाम के 6 बजे श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से मारू राग का शब्द काम क्रोध परहर पर निंदा लिया गया। ब्रह्म का संगल तोड़ निराला का तात्पर्य है कि मनुष्य के शरीर में जो आंखों से नीचे 6 चक्र हैं, जिनमें योगी लोग प्राणायाम के द्वारा जाते हैं, वे अक्ष का भी अक्ष हैं। यानी ब्रह्मांड के 6 चक्रों का अक्ष अंड में पड़ता है और अंड के 6 चक्रों का अक्ष पिंड में पड़ता है। इसी ब्रह्म के संगल को मौलाना रूम ने अपनी मसनवी में बदन का संदूक कहा है और परमात्मा से प्रार्थना की है, ए खुदा बगुमार कौमे रहममंद, ताज संदूके बदन मारा खरंद। अर्थात ए मालिक, तू अपने दयाल संतों को भेज जो हमें इस शरीर के बंधनों से मुक्त करें। संत
सत्संग सुनाकर और सिमरन करवाकर मनुष्य को इस शरीर की संदूक से निकालते हैं। सत्संग द्वारा वैराग्य पैदा करके सांसारिक बंधनों को ढीला करते हैं और सिमरन से मन को एकाग्र करके आंखों के पीछे इकट्ठा करवाते हैं। इसी प्रकार धीरे धीरे अभ्यास द्वारा ध्यान की धाराएं शरीर को छोड़कर आंखों में इकट्ठी होने लगती हैं। सत्संग के बाद लैंप जलाकर 3 दिन की डाक सुनाई गई। रात के 9:30 बज गए। पहले हुजूर का विचार 5 अगस्त को 8 बजे डेरा से डलहौजी जाने का था, परंतु सरदार भगत सिंह साहिब को कुछ कागजों की खोज थी जो जरूरी थे, इसलिए विचार बदलना पड़ा। डलहौजी की यात्रा 6 अगस्त 1943। सुबह के 5 बजे भारी बारिश हो रही थी और बड़ा अंधेरा था। हम सब अमृतसर के रास्ते डलहौजी की ओर चल दिए। रास्ते में ब्यास स्टेशन से निकलकर खाली मैदान है जो पुल के सामने आता है। उसमें घुटनों से ऊपर तक पानी भरा था। पानी बड़े जोर से बह रहा था और अंधेरा भी बहुत था। हाफिज के कथनानुसार ऐशबे तारीख व बीमे मौज व गर्दाबे चुनी हाइल, अर्थात काली रात, लहरों का डर और सिर पर तूफान मंडराता हुआ। वहां से रैया तक बहुत बारिश हो रही थी, परंतु हुजूर ने फरमाया कि हमने रैया नहर के एसडीओ को वचन दिया था कि उसके घर होकर जाएंगे। वहां से उनके बंगले पर गए। वहां सब सो रहे थे। अंत में 2 स्त्रियां निकली। पता चला कि साहिब बहादुर तो बाहर हैं। कहीं पर नहर का नाका टूट गया है। वहां 5 मिनट रुककर सीधे अमृतसर की ओर चल दिए। अमृतसर पहुंचते पहुंचते कुछ उजाला हो गया, परंतु बारिश लगातार हो रही थी। वहां कोई नहीं मिला। वहां से आगे बटाला की सड़क पर गए तो चारों ओर खेतों में पानी ही पानी देखा। ज्यों-ज्यों पहाड़ के निकट होते जाते थे, बारिश का जोर अधिक होता जा रहा था। गुरदासपुर से निकले तो चारों ओर पानी ही पानी था। पठानकोट में तो बारिश की कोई सीमा ही ना थी। वहां हम 8:15 बजे पहुंच गए। पता चला कि 8 बजे की सर्विस डलहौजी से सकुशल आ चुकी है। जान में जान आई कि अब सीधे बिना किसी रुकावट के 12 बजे तक डलहौजी पहुंच जाएंगे। परंतु मादर चे ख्यालेम व फलक तर चे ख्याल, अर्थात हम कुछ और सोचते हैं और भगवान कुछ और ही। चक्की पर गए तो बारिश बराबर हो रही थी। वहां कोई और लारी या कार ऊपर जाने वाली दिखाई नहीं दी। ठीक 9 बजे हम आगे निकलकर दुनेरा 10 बजे पहुंच गए। वहां बारिश नहीं थी, परंतु पता चला कि 34वें मील पर सड़क पर बड़े बड़े पत्थर गिरे पड़े हैं। एक मजदूर नंगे सिर वहां से बारूद लेने आया। बारूद से पत्थरों को टुकड़े टुकड़े करके सड़क को साफ किया जाएगा। बारूद दुनेरे डाक खाने के पीछे खड्ड से पार एक कुटिया सी जगह में रखते हैं। हम वहां 2 घंटे रुके। वहां से 12 बजे सड़क साफ होने पर सर्विस शुरू हो गई। अभी ऊपर की सर्विस नहीं आई थी। जब 34वें मील पर पहुंचे, वहां की सड़क साफ हो चुकी थी और दोनों सर्विस एक दूसरे के पास से गुजर रही थी। वहां हमारे साथ की 2 लॉरियां तो गुजर गई, परंतु हमारी मोटर कार फेल हो गई क्योंकि वहां बहुत चढ़ाई है। मोटर कार बजाय आगे के पीछे को जाती है। पहाड़ के मजदूर खड़े हैं, लेकिन हमारे बुलाने की परवाह नहीं करते। हम कहते हैं कि जरा आकर मोटर कार को धक्का लगाओ, पर उनको परवाह ही नहीं। वे लोग पैसे के बिना कोई काम करने को तैयार नहीं होते, क्योंकि उनको सब काम पैसे के लिए करने की आदत पड़ गई है। उनके विचार में हमदर्दी के लिए काम करना मूर्खता है। जैसे किसी मजदूर को जो धूप में बैठा था, किसी ने कहा कि मियाँ, यहां छाया में आ जाओ। बोला,
क्या मजदूरी दोगे? सो वहां हमें 1 घंटा रुकना पड़ा। खैर, मोटर कार को समतल स्थान पर ले जाकर फिर जोर से ऊपर चढ़ाया तो चल पड़ी। अब यह बात भाई शादी के लिए बहुत चिंता का कारण हुई कि कहीं ऊपर से आने वाली सर्विस हमारी कार से न टकरा जाए। भाई शादी को बहुतेरा विश्वास दिलाया कि वह तो 1:30 बजे चलेगी, तब तक हम बनी खेत पहुंच जाएंगे, परंतु उसकी घबराहट दूर न हुई। आंखें हर एक मोड़ पर ऊपर को देखती हैं। अंत में भाग दौड़ करके बनी खेत की चौकी पर आ गए। वहां अभी सर्विस आई भी ना थी। ऊपर जाकर हमें रास्ते में मिली। वहां से एजेंसी से गुजरकर अंग्रेजी कब्रिस्तान के पास पहुंचे तो फिर इंजन ने जवाब दे दिया। अब तो ऐसे लगने लगा था कि चलेगा ही नहीं। इस समय 2:15 बज चुके थे। स्कूल के लड़कों की छुट्टी हो चुकी थी। वे भी तमाशा देखने के लिए इकट्ठे हो गए थे। 2-3 राहगीरों को मनाया कि भाई कार को धक्का लगाओ। इंजन कुछ दूर खींचता फिर बंद हो जाता और मोटर कार नीचे को सरकती तो हम पत्थर लेकर दौड़ते कि उसके पहियों के नीचे रखें, जिससे सरकने ना पाएं। स्कूल के विद्यार्थियों ने, जो 8-8, 10-10 साल के थे, इस काम में हमारी बड़ी सहायता की। तुरंत पत्थर नीचे दे देते थे। बच्चों का मन साफ होता है, उनको तमाशा चाहिए, पैसों से मतलब नहीं। यह तमाशा 3 बजे तक चलता रहा और हम मोटर कार को आगे धकेलते रहे। अभी मेयर होटल के पिछली तरफ भी नहीं पहुंचे थे कि हुजूर के सत्संगी सूचना पाकर भागते हुए आए। हम मेयर होटल के नीचे मोटर कार गैराज के पास ठहर गए और वे लोग कुली लेकर मोटर कार को धकेलने लगे। अब उसको चलाने की आवश्यकता ना थी। हुजूर से प्रार्थना की कि आप घर जाकर विश्राम करें, परंतु वे ना माने। अंत में लोग कार को धकेल कर गैराज में ले आए और वहां कार को छोड़कर सामान को निकालकर हम एल्समियर आ गए। 4 बज चुके थे। वहां आकर मैंने स्नान किया, कपड़े बदले और भोजन किया। अभी भोजन कर ही रहा था कि हजूर ने सत्संग आरंभ कर दिया, जबकि मेरा विचार था कि आज सत्संग नहीं करेंगे, क्योंकि सब थके हुए आए थे। किसी ने भोजन नहीं किया था। सत्संग के बाद हुजूर तो अपने कमरे में विश्राम करने चल दिए। हमने अपनी अपनी राह ली। मैं घूमने चला गया। 7 अगस्त 1943। हुजूर ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के श्री राग महिला 5 में से बड़ा गहन अर्थ वाला शब्द लिया। इस शब्द में आंतरिक रूहानी यात्रा की तुलना सावन के महीने में किसानों के हल जोतने और पहलवानों के दंगल, जिसको पंजाबी में छिंज कहते हैं, से की गई है। पै पाए मनाई सोए जियो, सतगुर पुरख मिलाया तिस जेवड़ अवर न कोए जियो। गोसाई मिहंडा इठड़ा, अंब अब्बे थावो मिठड़ा। मेरा मालिक प्यारा माँ बाप से भी अधिक प्यारा है। तेरे हुक्मे सावण आया, अर्थात तेरी आज्ञा से मुझे मनुष्य जन्म मिला, तो मैंने शब्द अभ्यास किया और नाम का बीज बोया, इस आशा पर कि भगवान दया करके इसे बोहल यानी खलियान अथवा फसल का बड़ा ढेर बना देंगे। गुर दीवान कवाए पहनाइयो, अर्थात गुरु ने मुझे दीवानगी की पदवी बख्शी। हों हुआ माहर पिंड दा बन आधे पंज शरीक जियो, अर्थात मैं गांव का चौधरी बन गया और 5 शरीकों यानी शत्रुओं को बांध कर ले आया। तात्पर्य यह है कि मैं अपने पिंड यानी शरीर का ज्ञाता बन गया और काम, क्रोध इत्यादि 5 शत्रुओं को कैद कर लिया। हों आया सामह तिहंडिया, पंज किरसान मुजेरे मिहडिया। सामह से तात्पर्य सावन या शरण यानी तेरी शरण में आया। 5 विकार मेरे मुजारे अथवा आज्ञाकारी बन गए। अब कोई कान नहीं हिला सकता,
और सारा गांव सुख से बस रहा है। नौ निद नाम निधान हर मैं पल्ले बधा छिक जियो, यानी मैंने नाम को कसकर पल्ले बांध लिया। फिर आगे, पै कोई न किसे रजाणदा तुद जेवड़ अवर न पालिया तू दीप लो प्यालिया, यानी अब कोई विकार आक्रमण करके नहीं सताता। पियालिया यानी पतालों में। हाँ गोसाई दा पहलवानड़ा मैं गुरमिल उच्च दुमालड़ा, मैं खुदा का पहलवान हूं। गुरु की कृपा से मेरी कलगी लंबी हो गई। सब होई छिंज इकट्ठिया दौ बैठा वेखे आप जियो, अर्थात आंतरिक लोकों में सब पीर पैगंबर औलिया अवतार ऋषि मुनि इकट्ठे हैं और वह कुल मालिक उनको देख रहा है। मल्लथे लैदे फेरिया, अर्थात पीर पैगंबर इत्यादि तो अंतर में ही चक्कर लगाते जा रहे हैं। निहते पंज जुआन में गुरु थापी दीती कंड जियो, जब मैंने पांचों विकार जीत लिए तो गुरु ने मेरी पीठ ठोकी। मैं जुग जुग दये सेवड़ी गुरकट्टी मेहडी जेवड़ी, सेवड़ी अर्थात मैं परमात्मा की सेवा करता हूं। गुरु ने मेरी 84 की जंजीर काट दी है, अब मैं दोबारा जन्म ना लूंगा। हाँ बाहुड़ छिंज न नचो। 8 अगस्त 1943। कुछ प्रोफेसर और सरदार बहादुर तशरीफ लाए। उनके लिए हजूर ने नाम निर्णय करूं शब्द और रामा रम रामो सुन मन पीजै और जिन तुम भेजे तिन्हें बुलाए पढ़वाया, ताकि उन्हें फायदा हो। इस प्रकार शाम के 8:30 बजे तक उनको समझाते रहे। हुजूर ने फरमाया, चतुर चुप कर रहे चतुर के बचन पछाने, चतुर चुप कर रहे सभा बेगानी जाने, चतुर चुप कर रहे चतुर जब होए अकेला, चतुर चुप कर रहे गुरु के आगे चेला। कुछ व्यक्ति अकेले बोले चले जाते हैं या बैठे बैठे बातें करते रहते हैं। एक तरखान निचली कोठी में ठहरा हुआ है। जब इंजीनियर साहिब उसको निकलने के लिए कहते हैं तो कहता है कि मैं बीबी जी की आज्ञा से ठहरा हुआ हूं। जब बीबी जी जाने को कहती हैं तो कहता है कि इंजीनियर साहिब की आज्ञा से मैं यहां हूं। हुजूर ने यह कहानी सुनाकर फरमाया कि एक ठगनी अच्छे वस्त्र पहनकर राजा के महल में गई। कहने लगी, मैं बुआ जी हूं। राजा के दरबानों को उन्हें रोकने का साहस ना हुआ। रानी जी ने विचार किया कि राजा साहिब की बुआ जी होंगी। राजा ने समझा कि रानी साहिबा की बुआ जी होंगी। उनका आदर सम्मान होने लगा। कई वर्ष मजे करती रही। एक बार घर से बुआ जी के लिए संदेश आया कि मंगलू मर गया। इस पर राजा ने शोक प्रकट किया। इस पर मंत्री ने पूछा कि यह मंगलू कौन था। अंत में बुआ जी से पूछा गया तो कहने लगी कि वह तो मेरा गधा था। 9 से 13 अगस्त 1943। शाम के सत्संग के बाद हुजूर सैर के लिए गए और उनका कांटे पर वजन किया गया। शाम के सत्संग में श्री गुरु ग्रंथ साहिब से काया कामण अत सुहालियो पिर वसे जिस नाले पढ़ा गया। सुहालियो का अर्थ है सुंदर। गुरु साहिब का मतलब है कि मनुष्य के शरीर में परमात्मा रहता है और मनुष्य की रूह भी उसके अंदर ही है। कहने का अभिप्राय यह है कि पति पत्नी एक ही सेज पर लेटे हुए हैं, परंतु युग बीत गए, पति पत्नी का मिलाप नहीं हुआ। इसके बाद हुजूरी वाणी में से कार्तिक का महीना पढ़ा गया, जिसमें लिखा है कि प्राणी के शरीर में 12 बड़े स्थान हैं, यानी कमल हैं। हुजूर ने फरमाया कि मनुष्य को अपनी कदर नहीं, यह तो सत्पुरुष का पुत्र है। जब आत्मा पार ब्रह्म में जाकर मन और माया के पर्दों से स्वतंत्र होती है तो आत्मा का अपना प्रकाश 12 सूर्य का होता है। उस समय उसको गुरुमुख कहते हैं और उसे हंस गति प्राप्त हो जाती है। जैसे सुंदर कवि ने कहा है,
एक समय वन में बसते मृगराज की नार ने केहर जायो, कै कारण पाली के हाथ चढ़्यो, उन लेकर छेरी मेडी के संग रलायो। भूल गयो कुल के पराक्रम, सो हंडू भयो हरि दूब चरायो। सुंदर ऐसे ही आत्मा संग शरीर के, आप भुलाई के जीव कहायो। हुजूर ने फरमाया कि दुनिया फकीरों से माया के भोग और पदार्थ मांगती है, जबकि फकीरों से ऊंचे रूहानी स्थानों की यात्रा का मार्ग यानी उस यात्रा के लिए सहायता मांगनी चाहिए जिससे इंसान दुनिया से छुटकारा पा सके। क्योंकि दुनियादारों का तो यह हाल है कि दुनिया में पैदा हुए, दुनिया में खाया, दुनिया भोगी, दुनिया से प्यार रहा और मरकर फिर दुनिया में ही पैदा हो गए। एक सत्संगी ने कहा कि मुझे कारोबार की अधिकता के कारण सत्संग में आने का समय नहीं मिलता। हुजूर ने फरमाया कि दुनिया के काम तो खत्म नहीं होंगे, हम खत्म हो जाएंगे। कारे दुनिया कसे तमाम न करद, यानी संसार का काम किसी ने भी खत्म नहीं किया। तंदा किने न जित्या, सब तंदे जित्ती। सत्संगी को चाहिए कि दुनिया का काम करते हुए सत्संग और भजन के लिए समय निकाले। जैसे एक सवार घोड़े को पानी पिलाने के लिए रहट पर ले गया। घोड़ा रहट की चींची की आवाज से घबराता और पानी के पास ना जाता। जब रहट बंद हो जाता तो पानी ना आता था, इसलिए घोड़े को जबरदस्ती रहट की चींची में पानी पिलाना पड़ा। दुनिया के कामों का भी ऐसा ही हाल है। कल से बारिश दिन रात बड़े जोरों से हो रही है। डलहौजी वाली सड़क बड़ी जल्दी बंद हो जाती है। आज डाक शाम के 5 बजे आई। हुजूर ने कल से हजूरी वाणी में से सूरत संवाद आरंभ करा रखा है, जिसका सार यह है कि किसी समय सारे संसार की रूहें कुल मालिक में समाई हुई थी। जब सृष्टि रची गई तो जो रूहें इस समय त्रिलोकी में थी वह काल भगवान के हवाले कर दी गई, क्योंकि चेतन के बिना काल की सृष्टि वीरान पड़ी थी। अर्थात इस त्रिलोकी में पहाड़, समुद्र, पृथ्वी इत्यादि तो काल ने बनाए, परंतु वृक्ष, पशु, पक्षी, हैवान, मनुष्यों के बिना सारी सृष्टि बिना आबादी के पड़ी थी। इस त्रिलोकी को बिना रूहों के कैसे आबाद करता? अब यह मूल्यवान पूंजी जो कुल मालिक दयाल ने काल को दी, काल ने बड़े प्रबंध और चतुरता से ऐसी घेर कर रखी कि कोई रूह लौटकर दयाल में ना जा सके, क्योंकि यदि ऐसा हो तो उसकी त्रिलोकी में चहल पहल कम हो जाए। काल ने दयाल का पता ही नहीं दिया, सबको अपनी भक्ति में लगा दिया। इस प्रकार सारी दुनिया का खुदा काल भगवान ही है। संतों ने ही आकर दयाल का पता दिया है। सूरत संवाद में यह चर्चा है कि समय के सद्गुरु और सूरत शब्द के अभ्यास के बिना इस त्रिलोकी से निकलकर जाना असंभव है, और शेष जितने कर्म धर्म, नमाज, रोजा, संध्या, यज्ञ, तप, दान, तीर्थ, मूरत, व्रत इत्यादि हैं, इनसे 84 का चक्कर नहीं छूट सकता। हाँ, अच्छे कर्मों का बदला काल भगवान स्वर्ग या इस दुनिया में राजा, महाराजा, सेठ, साहूकार, आलिम, फाजिल, गुणी, ज्ञानी बनाकर दे देता है, परंतु अपने दायरे से बाहर नहीं निकलने देता। संत ही जीव को इस दायरे से बाहर निकाल सकते हैं। सूरत संवाद के अंतिम भाग में स्वामी जी महाराज ने 5 रूहानी मंजिलों की, जो प्राणी के अंदर है, चर्चा की है। दूसरी मंजिल त्रिकुटी है, जिसमें महाकाल ने अपना अंश रखा हुआ है, क्योंकि इससे नीचे की सारी त्रिलोकी को उत्पन्न करना और प्रलय में समेट लेना उसका काम है। त्रिकुटी में गुरु का रूप शब्द होता है, इसलिए कहा है कि गुरु ने बताया गुरु का नाम। सृष्टि की उत्पत्ति त्रिकुटी से होती है और उसी में समा जाती है। हुजूर ने फरमाया कि जो ऊपर के रूहानी देशों के हंस हैं, यानी जो रूहें उन देशों में हैं, उनको अधिकार नहीं कि सतलोक या उससे परे जा सकें, क्योंकि वे हंस
उन देशों की रौनक के लिए रखे हुए हैं। हाँ, जो रूहें इस दुनिया में सुख दुख भोग कर ऊपर जाती हैं, वे अनामी तक जा सकती हैं। यह उनका विशेष अधिकार है। कल सूरत संवाद का शेष भाग समाप्त किया गया। कहीं कहीं अंश, कहीं कहीं बंस। अंश से मतलब है रूहें जो इस दुनिया से अभ्यास करके सतलोक पहुंची। बंस वह रूहें जो हमेशा सतलोक में रही और रहेंगी। बारिश कल रात, आज सारा दिन और आज रात जोरों से होती रही। सब कमरे टपक रहे हैं। 15 अगस्त 1943। दीवान बहादुर चंबे वाले राय साहेब माधोराम अपने बेटे के साथ पंजपुल और बकलों के रास्ते 2 घोड़ों या टटुओं पर सवार होकर डलहौजी से पठानकोट जा रहे थे कि पंजपुल के बाद टट्टू से गिरे, या जैसा वह स्वयं बताते हैं कि टट्टू छतरी से डरकर नीचे फिसल गया। ऊपर से बारिश, पास में खड्ड, सड़क पर पत्थर। बहुत ही शुक्र हुआ कि केवल बाजू में चोट आई, जो 2-4 दिन तक ठीक हो जाएगी। हुजूर की दया, कौतुक चर्चा के योग्य है। राय साहिब तो 9 बजे के करीब रवाना हो गए थे। हुजूर इसके थोड़ी देर बाद सैर के लिए निकले। दिन साफ था, परंतु अभी कोठी से 20 कदम पर ही गए होंगे कि लौट आए और स्नान गृह में चले गए। सबने सोचा कि पेट में गड़बड़ी है और यह कह गए थे कि 5 मिनट के बाद चलते हैं, परंतु बाद में स्वयं तो भजन पर बैठ गए और सैर पर जाने के लिए मना कर दिया। बहुत से सत्संगी दर्शन के लिए प्रतिदिन की तरह बरामदे में इकट्ठे हो गए थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि हुजूर पहले की तरह बाहर आकर दर्शन देंगे। परंतु हुजूर 12 बजे तक भजन में बैठे रहे और अंत में सारी संगत को अपने कमरे में बुलाकर दर्शन देकर विदा किया। इसी बीच में राय साहिब घायल अवस्था में वापस पहुंच गए। हुजूर ने 2 बजे के बाद ही कुछ खाया पिया होगा। अंत में शाम को फरमाया कि सूली की सूल कर दी गई है। ऐसी दया हुजूर सब पर करे जैसी राय साहिब पर की गई है। कल शाम को महात्मा चरणदास जी के भक्ति सागर में से शील का अंग लिया गया, जिसका संक्षिप्त वर्णन यह है कि 30 सद्गुणों में से चरित्रवान होना सबसे उत्तम है, और यदि कोई चरित्रवान है तो शेष सब सद्गुण उसमें स्वयं ही आ जाएंगे। अंत में लिखा है, सत्य गया तो क्या रहा, शील गया सब झाड़, भक्ति खेत कैसे बचे, टूट गई जब बाढ़। हुजूर ने फरमाया कि काम 8 प्रकार के हैं। नारी स्मरण, श्रवण, पुनः दृष्टि संभाषण होए, गुहें वार्ता हास्यरित, पुनः स्पर्शन सोए। आज इतवार को बहुत से लोग सत्संग में जमा थे। हुजूर ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से दुनिया न सलाहे जो मर वंजसी शब्द पढ़वाकर बड़ी प्रभावशाली व्याख्या की और फरमाया कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब की फिलॉसफी बहुत ऊंची, सम्मान के योग्य और धर्मों की कैद से छुटकारा दिलाने वाली है। फिर फरमाया कि कर्मों का नियम बड़ा पेचीदा है। कभी कभी कर्म स्वप्न में भी भुगताए जाते हैं, और जो कर्म दयाल के हैं वे तो संत बख्श देते हैं, परंतु जो कर्म काल के हैं उनका संत कुछ नहीं कर सकते। काल का कर्जा देना पड़ता है। 16 अगस्त 1943। आज शाम को बारिश ना थी। हुजूरी वाणी में से गुरु गुरु में हृदय धरती पड़ा गया। शब्द लंबा था। 8 बज गए। हुजूर ने फरमाया कि संत मत में आदि और अंत सब कुछ गुरु ही है। इसके बाद सैर को तशरीफ ले गए। कल सुबह भी हुजूरी पोथी में से गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ पढ़वाया गया। हुजूर आजकल भजन बहुत कर रहे हैं, सारा समय भजन पर देते हैं। कल रात डाक सुनी जो 3 दिन के बाद आई थी, बहुत सी थी। आजकल रावलपिंडी से बहुत से पत्र आ रहे हैं कि हुजूर स्वयं पधार कर रावलपिंडी को निहाल करें।
हुजूर का सितंबर के दूसरे सप्ताह में उधर जाने का विचार है। इस सारी डाक से यह पता चलता है कि दुनिया के लोग किस प्रकार दुखी हैं। एक मुसलमान साहिब का पत्र लाहौर से आया है जो हुजूर का सत्संगी नहीं है। उसकी दर्द भरी कहानी सुनकर सभी ने हुजूर से प्रार्थना की कि उसकी सहायता करें। 17 अगस्त 1943। आज भादों की संक्रांति थी। पहले तो प्रातः 9 बजे श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से गुरु अर्जुन देव जी का 12 माह पढ़ा गया। फिर स्वामी जी महाराज की वाणी में से भादों का महीना पढ़ा गया। इसके बाद शाम के 4-5 बजे के बीच श्री चड्डा फिरोजपुरी, श्री प्यारेलाल तथा महंत जी ने, जो डलहौजी में रेड क्रॉस की संगीत पार्टी में आए थे, संगत को अपने जौहर दिखाए। पहले श्री सूद ने रूहानियत के गीत हारमोनियम पर गाए, जिनमें से केवल एक शेर याद है। लाख की मैंने जहन्नुम की तदबीर, तेरी रहमत ने गवारा न किया। इसके बाद श्री महंत ने हंसी और रोने के विषय पर बड़ी टिप्पणी की और क्रियात्मक ढंग से हंसकर और रोकर अपनी थ्योरी को प्रमाणित किया। उनकी थ्योरी पांडित्यपूर्ण है और वह यह है कि दुनिया में संस्कृत के अतिरिक्त किसी भाषा की वर्णमाला के अक्षर हंसने और रोने को नियम अनुसार प्रकट नहीं करते। हंसने में अ, आ से लेकर संस्कृत के सारे स्वर और सारे व्यंजन प्रयोग में आए हैं। जैसे हंसी कभी कभी आ, हा, उ, हु इत्यादि से शुरू होती है। कह कहा लगाकर हंसने में क्योंकि जोर ज्यादा लगता है, यह सिर्फ जवानों का काम है। कह कहा क से शुरू होता है। क ख के 5 शब्द निकालने में सबसे अधिक जोर लगता है और यह जोर बाकी वर्गों को निकालने के लिए कम होता चला जाता है। अंत में प वर्ग के अक्षर बोलने में सबसे कम जोर लगता है। बूढ़े अधिकतर हंसी और बोलचाल में प वर्ग के अक्षर इस्तेमाल करते हैं। इसलिए बूढ़ों को ऊसट कहते हैं और बुढ़िया को फाफा, क्योंकि वह फा फा करके बोलती है। मुंह में दांत नहीं होते। बूढ़े हंसने में भी यही अक्षर इस्तेमाल करते हैं। और दूध पीता बच्चा भी, जिसके मुंह में दांत नहीं होते, पहले पहल माँ का शब्द मुंह से निकालता है, क्योंकि यह शब्द बोलना उसके लिए सबसे आसान है। परंतु उसकी माँ सोचती है उसको याद कर रहा है। हंसी में अ आ स्वर से आरंभ करके श श स ह पर समाप्त होते हैं, परंतु रोने में उसका उल्टा होता है। जब कभी किसी को बुरा समाचार मिलता है तो हाय इत्यादि कहता है। श्री महंत ने बड़ी अच्छी तरह क्रियात्मक ढंग से अपनी थ्योरी को प्रमाणित करके दिखाया और यह भी कहा कि कुछ शक्लें जन्म से ही रोनी सूरतें होती हैं, वह खुशी को भी रोने की तरह प्रकट करती हैं। इसी प्रकार श्री महंत ने भी क्रियात्मक ढंग से दिखाया कि किस प्रकार कुछ रोनी सूरतें जब किसी मित्र से मिलकर खुशी को भी प्रकट करती हैं तो उनके चेहरे पर रोने के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। कुछ सूरतें जन्म से मुस्कान लिए होती हैं और जब कभी किसी की मृत्यु या दुर्घटना की चर्चा भी करती हैं तो ऐसा लगता है कि हंस रही हैं। श्री महंत के बाद श्री चड्डा ने 4 भाषाओं यानी अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत और पंजाबी की वर्णमाला के अक्षरों को अच्छी तरह गाकर सुनाया। फिर मिठाइयों और फलों के नाम जो गायन विद्या में कभी नहीं आते, वह भी गाकर सुनाए। अंत में मुकलावा यानी गौना सुनाया कि किस प्रकार पुराने समय में जब लड़कियों की शादी छोटी आयु में की जाती थी और मुकलावा यानी गौना शादी के 3-4 साल बाद किया जाता था। दुल्हन ननद, देवर, ससुर के साथ अपनी ससुराल जाने से इनकार करती थी, परंतु जब बाबू यानी पति लेने आता था तो कैसे बनाव सिंगार करके जाती थी। सुनने वाले बड़े खुश हुए। फिर अंग्रेजी गाना जिसमें कोई अक्षर नहीं आता था, केवल स्वर ही था, सुनाया। उसके बाद श्री सूद ने
सुथरे का मांगने का खेल दिखाया। सब सुनने वाले बड़े खुश हुए। हुजूर ने उनको आत्मिक विषय पर कुछ उपदेश दिया और अंत में प्रसाद देकर विदा किया। 18 अगस्त 1943। शाम को सत्संग में घट रामायण में से संवाद प्रियलाल पढ़ा गया। तुलसी साहिब ने प्रियलाल को कहा कि गुरु दो प्रकार के होते हैं, जगत गुरु और संत गुरु, या यूं कहो कि दयाल गुरु और देजात या कर्म गुरु। जगत गुरु तो सांसारिक संबंध है, जैसे माँ बेटे का या ससुर दामाद का। इससे कोई रूहानी लाभ नहीं होता। हाँ, गुरु जो चेले का धन माल लेता है, उसको अगले जन्म में बेटा, गधा, बैल, ऊंट इत्यादि बनकर चुकाना पड़ता है। ऐसा गुरु कर्मों के घेरे में है, इसलिए शिष्य को मुक्ति कैसे दिला सकता है। दूसरे संत गुरु या दयाल वो गुरु हैं जो स्वयं कर्मों के चक्कर से बाहर होते हैं और दूसरों को भी उस चक्कर से निकाल सकते हैं। वास्तव में गुरु का रूप शब्द है और चेला आत्मा है। गुरु तो परमात्मा का रूप होता है। सतगुरु सतपुरुष आप है स्वामी, जिसका पता केवल संत देते हैं, वरना सारी दुनिया का परमात्मा निरंकार निर्वाणी या काल है, जिसकी 3 कला ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं, और जिसको ज्योति स्वरूप भगवान कहा है। उसके 10 अवतार आए हैं। उसको शिव शक्ति या पुरुष प्रकृति कहा है। इस दुनिया की सब रूहें उसके सुपुर्द हैं। वह उनको अलग अलग देहों में डालकर सुख दुख दे सकता है, परंतु नाश नहीं कर सकता। संत या कामिल फकीर उन रूहों को ज्योति स्वरूप भगवान से छुड़ाने के लिए आते हैं। सत्संग के बाद इधर उधर की बातें होती रही। हुजूर ने फरमाया कि स्वामी जी की आयु 30 वर्ष की थी जब हुजूर साहिब जी महाराज तुलसी साहिब ने चोला छोड़ा। स्वामी जी की माता और दादी तुलसी साहिब की प्रेमी सेविकाएं थीं और तुलसी साहिब अक्सर स्वामी जी के घर आया जाया करते थे। एक बार हुजूर ने एक बीबी धनवंती को, जो 80-90 साल की थी, देखा। उसने बताया कि बचपन में उसने तुलसी साहिब को स्वामी जी के घर आते देखा था, परंतु उस समय उसको यह समझ नहीं थी कि यह कोई संत महात्मा है। तुलसी साहिब ने स्वामी जी की माता को यह वर भी दिया था कि तुम्हारे घर परम संत पैदा होंगे, जिनसे संसार को बड़ा लाभ होगा। 19 अगस्त 1943। आज घट रामायण में से गुसाई प्रियलाल जी का प्रसंग चलता रहा। प्रियलाल जी ने कहा कि मैं तो कृष्ण का उपासक हूँ और ठाकुरों के बिस्तर, बर्तन, भोजन जिनसे ठाकुरों को भोग दिया जाता है, किसी को छूकर अपवित्र नहीं करने देता। तुलसी साहिब ने फरमाया कि जब तुम जानते हो कि परमात्मा सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान है, तो जो तुम्हारे अंदर परमात्मा है उसको मूर्ति के अंदर वाले परमात्मा से अलग और कम समझकर परमात्मा का अपमान करते हो, क्योंकि तुम कहते हो कि हम किसी प्राणी को ठाकुरों के खाने पीने की चीजों को छूने नहीं देते। इसका मतलब यह है कि मनुष्य मूर्ति से निकृष्ट सिद्ध हुआ। मूर्ति पवित्र, मनुष्य अपवित्र। यह तुम्हारी कैसी भूल है? फिर जड़ को चेतन से बड़ा मानते हो। मूर्ति पूजा तो किसी वेद या शास्त्र में नहीं बताई गई। मूर्ति को प्राणी ही बनाता है, प्राणी ही पूजता है। प्राणी में ही 5 तत्व पूर्ण है, मूर्ति में केवल 1 तत्व है। तुम 5 तत्व वाले का अपमान करके 1 तत्व वाले का आदर करते हो। वेदों शास्त्रों में लिखा है कि जो सृष्टि में है वही मनुष्य के शरीर में है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। तुम इस प्रसिद्ध नियम को झूठा ठहराते हो। स्वयं परमात्मा मनुष्य के शरीर में रहता है, परंतु मूर्ति जड़ है। असली मंदिर या ठाकुर द्वारा मनुष्य का शरीर है। उसको अपवित्र ठहराकर मूर्ति की पूजा करते हो। अपने अंदर से परमात्मा को नहीं खोजते, मूर्तियों में परमात्मा को ढूंढते हो। इसके बाद
श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से एक शब्द पढ़वाया गया जो मैंने पहले कभी नहीं सुना था। ना भैणा परजाइयां ना से ससुड़ियां, सच्चा साक न टुटई, गुर मेले सैया। संसार के सब संबंधी नाव में बैठने वाले यात्रियों की तरह हैं। पहले तो नाव में बड़ी चहल पहल होती है, परंतु जब किनारा आता है तो सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। इसी प्रकार दुनिया के सब संबंधी अपने अपने समय पर साथ छोड़कर चले जाते हैं, परंतु गुरु और शब्द से मृत्यु के बाद भी जुदाई नहीं होती। पत्तण कूके पातणी, वंजो त्रुक विलाड़, यानी मल्लाह पुकारता है कि जल्दी दौड़कर चले आओ। पार पवंदड़े डिठ में, सतगुरु बोहित चाड़, यानी मैंने देखा है जो सदगुरु की नाव पर बैठ गए वे पार हो गए। जैसे कि गुरु मल्लाह की तरह घाट पर खड़ा हुआ आवाज दे रहा है, आओ जल्दी करो, जिसे पार जाना है। मैंने देखा है कि जो सदगुरु की नाव पर सवार हो गए वे पार हो गए। हिकनी लदया हिक लद गए, हिक भारे भर नाल, जिन्नी सच वणंजिया से सच्चे प्रभ नाल। कोई मर गया, कोई मरने की तैयारी कर रहा है, कोई बोझ से दबा हुआ है। जिन्होंने सच यानी शब्द और नाम की कमाई की वे सच्चे खुदा के पास गए। तुलसी साहिब का प्रसंग फिर जारी रहा। प्रिय लाल ने कहा था कि मेरा इष्ट राधा कृष्ण है। उसके जवाब में हुजूर तुलसी साहिब ने फरमाया कि भाई देख, भागवत पुराण में लिखा है कि 4 पांडव नरक में गए और युधिष्ठिर को स्वर्ग मिला। स्वयं उद्धव जी ने भी जब कृष्ण से मुक्ति मांगी तो उद्धव को क्या जवाब मिला कि जाकर तप करो। अतः कहते हैं कि उद्धव जी ने बद्री नारायण में जाकर तप किया, परंतु किसी पुस्तक में नहीं आया है कि उसके बाद उद्धव जी की क्या गति हुई। तुमने तो कृष्ण जी को देखा भी नहीं, तुम उनकी मूर्ति से मुक्ति की आशा कैसे करते हो? भक्ति करके अंदर शब्द को पकड़ो तो मुक्ति होगी। 22 अगस्त 1943। आज बारिश होती रही। 23 अगस्त 1943। आज बहुत बारिश हुई और ठंड है। 25 अगस्त 1943। आज अभी भी बारिश हो रही है। सूर्य कई दिनों से दिखाई नहीं दिया। कल से सत्संग में कबीर साहिब के अनुराग सागर की कथा आरंभ की गई, जिसको हर धर्म के रूहानियत के खोजी लोगों को पढ़ना चाहिए। इसके बिना संतों के उपदेश तथा काल और दयाल में जो अंतर है उसकी पूरी तरह समझ नहीं आ सकती। संतमत या मजहबे फुकरा के सिवाय संसार के लगभग सब धर्म इस रहस्य से अनजान हैं। सब मत मतांतर काल को संपूर्ण भगवान और कुल मालिक मानकर उसकी पूजा कर रहे हैं। उनको उस दयाल का भेद मालूम ही नहीं है और ना यह पता है कि काल भगवान का दुनिया से और उसकी रूहों से क्या संबंध है, और ना ही यह कि दयाल का इनसे क्या संबंध है। कबीर साहिब ने इस पुस्तक में अपने गुरमुख शिष्य धर्मदास को संबोधित करके समझाया है। पहले तो आरंभ में कामिल मुर्शिद यानी सद्गुरु की स्तुति और प्रार्थना की है। फिर धर्मदास के प्रश्न करने पर अनुरागी यानी दयाल के प्रेमियों की विशेषताएं बताई हैं। उदाहरण के तौर पर वे परवाने की तरह होते हैं जो तन मन और धन कामिल मुर्शिद पर बलिदान कर देते हैं। फिर कहा है कि मुरीद को मुर्दे की तरह होना चाहिए, तब सफलता मिलेगी। जैसे पृथ्वी या धरती है वैसे ही मुरीद को होना चाहिए। धरती पर चाहे कोई चंदन लगाए या उस पर थूके, वह किसी का सुख या दुख नहीं मानती। ऐसे ही मुरीद को होना चाहिए कि दुनिया का भय और आशा छोड़कर जो गुरु या मुर्शिद आज्ञा दे उस पर चले। जैसे हुजूर स्वामी जी महाराज ने प्रेमियों के विषय में कहा है, जैसे जग में महाभिखारी, दीन गरीबी उन सब धारी, कोई उसको कुछ कह लेवे,
मन को अपने जरा न देवे। तुम सत्संग कर क्या फल पाया, उनका सा भी मन न बनाया। बिल्कुल ऐसे ही गुण कबीर साहिब ने सच्चे सेवक में बताए हैं। कबीर साहिब की साधु यानी साधना करने वाले जिज्ञासु के लिए यह हिदायत है कि उसे पांचों ज्ञानेंद्रियां और पांचों कर्मेंद्रियां अपने वश में रखनी चाहिए, और विशेषकर काम इंद्रिय, जिसके बिना अंदर आत्मा की रसाई नहीं हो सकती। 27 अगस्त 1943। राय साहिब लाला गुणवंत राय जी 17 दिन तक ठहरने के बाद चले गए। बारिश लगातार हो रही है। आज सत्संग में शाम को कई खोजी सज्जन पुरुष आए थे, जिनके लिए अनुराग सागर की कथा से अधिक लाभ होने की आशा नहीं थी। इसलिए हुजूरी वाणी में से सद्गुरु का नाम पुकारो पड़ा गया। हुजूर ने फरमाया कि नाम तो सब जपते हैं, और कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा है, क्योंकि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, बार बार हाथ नहीं आता। मगर सद्गुरु से उसका कमाया हुआ नाम प्राप्त करके उस नाम का सिमरन करना चाहिए। सिमरन ऐसा कि मन बाहर ना जाए और ध्यान दोनों भौहों के बीच रहे, जैसा कि गीता में भी बताया गया है। इसी विषय में हुजूर ने एक कहानी कही कि एक व्यक्ति एक महात्मा की 12 वर्ष तक सेवा करता रहा। 12 वर्ष के बाद उन्होंने एक नाम सिमरन करने के लिए दिया। जब वह वापस जा रहा था तो देखा कि दूसरे व्यक्ति भी वही नाम जप रहे हैं। उसने दिल में कहा कि मेरे साथ उस महात्मा ने बड़ा धोखा किया कि 12 वर्ष सेवा की और अंत में वही नाम दिया जो ये लोग जप रहे हैं। वह लौटकर गया और महात्मा से शिकायत की। महात्मा ने कहा कि जाओ, अंदर लोहे के संदूक में पारस पड़ा है, उसको उठा लाओ। इस पर वह व्यक्ति बोला कि यह और धोखा है, क्योंकि यदि पारस लोहे से छू जाए तो लोहा सोना बन जाना चाहिए। लोहे का संदूक पारस को छूकर सोना क्यों नहीं हुआ? अंत में वह व्यक्ति अंदर से संदूक उठा लाया तो देखा कि अंदर पारस 2-3 कागजों में लिपटा पड़ा है। बस महात्मा ने कहा कि यही अंतर है, तुम्हें अपना कमाया हुआ नाम दिया है। जो लोग बिना गुरु के यही नाम जप रहे हैं वे खाली रहेंगे। फिर फरमाया कि प्राणायाम से मन को कैद करना ऐसा ही है जैसे एक बदमाश को हथकड़ी लगाकर लाना। जब हथकड़ी खोल दी, बदमाश भाग गया। संत बदमाश को समझा बुझाकर वश में लाते हैं और फिर वह सदा के लिए काबू में आ जाता है। 28 अगस्त 1943। आज भी बारिश हुई। केवल दोपहर को 1-2 घंटे बारिश रुकी। शाम को हुजूर ने अनुराग सागर की कथा फरमाई। इस कथा का वर्णन करने से पहले यह बताना जरूरी है कि सुनने वाले इन रूहानी बातों को अपनी स्थूल देह और सीमित बुद्धि से समझने का प्रयत्न ना करें। संत कबीर ने सृष्टि के बनने का आंखों देखा इतिहास वर्णन किया है। उसको दूसरी धार्मिक पुस्तकों से मिलाने का प्रयत्न भी व्यर्थ रहेगा, क्योंकि ये सब किताबें माया के देशों, स्थूल सूक्ष्म कारण तक पहुंचकर समाप्त हो जाती हैं। अनुराग सागर उनसे परे पवित्र रूहानी देशों का वर्णन करता है। कबीर साहिब कहते हैं कि देखो धर्मदास, काल और माया रूपी ठगनी ने बहुत भारी जाल बिछाया हुआ है। इन ठगों ने सारा संसार ठग लिया है, जीवों को आशा दे देकर रोक रखा है। संसार में बड़े बड़े बहादुर, सूरमा, दानी, त्यागी इत्यादि हुए, लेकिन सब काल के जाल में रहे। सब लोग संसार के भोगों में उलझ गए और कोई पलटकर अपने घर नहीं पहुंचा। उसके बाद माया ने पक्षी, ब्रह्मा ने झिल्ली में लिपटकर पैदा होने वाले यानी चौपाए इंसान इत्यादि, विष्णु ने कीड़े मकोड़े इत्यादि बनाए और शिवजी ने वृक्ष वनस्पति इत्यादि बनाए और दुनिया का काम चलने लगा। कई लाख प्रकार के पानी के जीव, कई लाख प्रकार के पक्षी,
कई लाख प्रकार के कीड़े पतंगे, कई लाख प्रकार के वृक्ष, घास फूस और कई लाख प्रकार के इंसान, जानवर, देवी देवता इत्यादि बनाए गए। मनुष्य में पांचों तत्व पूरे हैं। जानवरों में आकाश तत्व नहीं है, पक्षियों में मिट्टी और आकाश तत्व नहीं है, कीड़े मकोड़ों में मिट्टी, पानी और आकाश नहीं है, और वनस्पति में सिवाय पानी के और कोई तत्व नहीं है। इंसानों की शक्लों और आदतों में इसलिए अंतर है कि जो इंसान जिस योनि से आता है उसकी आदतें साथ लेकर आता है।